सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 78 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। एक बार क्या होता है, बालानाथ योगी ने गुरु जंबेश्वर भगवान से कहा कि हे देव, आप मुझे योग मार्ग बताइए जिससे मेरे मन का भ्रम दूर हो जाए, मेरे अज्ञान का नाश हो जाए और मुझे ज्ञान मिल जाए। तब जाम्बोजी ने उस बालानाथ योगी की बात को सुनकर यह शब्द सुनाया। ओम नवे पोल नवे दरवाजा, आहूट कोरडू राय जड़ी। इस शरीर रूपी गढ़ में 9 द्वार हैं और 9 ही इसमें किवाड़ लगे हुए हैं तथा इस शरीर में 3.5 करोड़ रोमावलियाँ जड़ी हुई है। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है इस शरीर में 9 द्वार है। आँख, कान, नाक, मुंह और मल द्वार, ये नौ द्वार हैं और उनके 9 ही किवाड़ लगे हुए हैं और 3.5 करोड़ हमारे शरीर में रोम हैं। तो इस प्रकार ये हमारा शरीर बना हुआ है। काय रे प्राणी काय रे सींचो बन माली, ई बाड़ी तो भेले पड़सी। हे मानव, इस शरीर रूपी बाड़ी की इतनी सार संभाल क्यों करते हो? यह शरीर रूपी बाड़ी तो एक दिन नष्ट हो जाएगी। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है ये जो बाड़ी है, ये शरीर रूपी बाड़ी है, इसको तुम वासनाओं से सींच रहे हो, इच्छा पूरी करने में लगे हुए हो अपने कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मैं ये प्राप्त कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ। तो सांसारिक जीवन में लगे हुए हो। तो गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है ये बाड़ी तो एक दिन नष्ट हो जाएगी, यानी कि ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा। एक दिन मरना सभी को है, सभी को एक दिन मरना पड़ेगा। तब हमारा ये शरीर हमारे पास नहीं रहेगा। सुवचन बोल सदा सुहलाली, नाम विष्णु के हरे सुनो। सुमधुर वचन बोलो जिससे खुशहाली बनी रहेगी और भगवान विष्णु का नाम बड़े प्रेम से गाओ और सुनो। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि क्यों मेरा मेरा करते रहते हो, ये मेरा है, ये मेरा है, क्यों घमंड में जीते हो कि ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। गुरु जंबेश्वर भगवान कहते हैं कि प्यारे प्यारे वचन बोलो, अच्छे अच्छे वचन बोलो जिससे कलह ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो और घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशहाली बनी रहे। और विष्णु नाम का जप करो, भगवान विष्णु का गुणगान करो, भगवान विष्णु के भजन सुनो, बड़े प्रेम भाव से विष्णु विष्णु का नाम का जप करते रहो और सुनते रहो, अच्छी बातें सुनते रहो, कथा सुनते रहो, अच्छी संगति करते रहो। कोई आए हमारे घर पे जो हमारे अच्छी भगवान के बारे में बताए, कथा के बारे में बताए, हमें अच्छे मार्ग के बारे में बताए, हमारे मुक्ति के मार्ग के बारे में बताए, तो ऐसी बातों को जरूर सुनना चाहिए। गण तण गड़बड़ कायो बायो, निज मार्ग तो बिरला कायो। परंतु अधिकतर लोग तो बुरे कार्य करते हैं और व्यर्थ की बातें कहते और सुनते हैं। आत्मज्ञान के मार्ग पर तो बिरले व्यक्ति ही चलते हैं। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि ज़्यादातर लोग तो इस संसार में बुरे कार्य करते हैं,
क्योंकि उन्हें अच्छे कार्य करना अच्छा ही नहीं लगता, उन्हें गलत काम करने में ही अच्छा लगता है। तो दूसरों की बुराई करेंगे, दूसरों की चुगली करेंगे, दूसरों का बुरा किस प्रकार हो जाए वो करेंगे, दूसरों को गालियाँ निकालेंगे और मन में मैल रखेंगे। तो ऐसे व्यक्ति, ज़्यादातर लोग इस संसार में इसी प्रकार के होते हैं और बेफालतू की बातें करते रहते हैं, ऐसी बकवास करते रहते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं होता। और गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान के मार्ग पर तो कोई कोई व्यक्ति ही चल पाता है, यानी कि हर एक व्यक्ति नहीं चल पाता कि मुझे मेरे जीव का कल्याण हो जाए, ऐसा हर एक व्यक्ति नहीं सोचता है। निज पोहै पाको पार असीपुर, जान में गाम गायो हो गुणो। बिना आत्मज्ञान के व्यक्ति इस संसार में पड़ा रहेगा, जानते हुए गुणे, यानी कि भूसी को फिर नहीं पीसना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि बेफालतू के कामों में लगे हुए हो, बार बार उलझनों में उलझ रहे हो, तो इससे कोई फायदा नहीं। इससे क्या होगा, तुम्हें संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें बार बार मरना पड़ेगा। इस संसार सागर में तुम चक्कर लगाते रहोगे, तुम्हारा जीव कभी भी मुक्त नहीं होगा। श्री राम की मति ही थोड़ी, जोय जोय कण बिन कूकस काये लेणो। मूर्खों की विष्णु स्मरण में मति नहीं है, वे तो बिना दानों की भूसी को बटोरते हैं, व्यर्थ में ही कार्य करते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं इस संसार में जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनमें बुद्धि नहीं होती, क्योंकि वो बुद्धि होती तो भगवान विष्णु का जप करते, स्मरण करते, भजन भाव करते, कथा सुनते, अच्छे कार्य करते, दूसरों की भलाई करते, दूसरों की बुराई करने के बारे में नहीं सोचते कि इसका बुरा हो जाए, ऐसा कभी नहीं सोचते, और अपने कल्याण के बारे में सोचते, सारा दिन सोचते कि मेरा किस प्रकार मेरे जीव का कल्याण हो, किस प्रकार मेरी मुक्ति हो, किस प्रकार मुझे बैकुंठ में वास मिले। ऐसा मूर्ख लोग नहीं सोचते, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि ही नहीं होती कि मैं मेरे जीव का कल्याण कर लूं। वो तो सिर्फ बेफालतू की बातें करते रहते हैं, इस संसार में बेफालतू के काम करते रहते हैं। जैसे भूसे को पीसने से दाना नहीं निकलता, उसी प्रकार उनकी बातों का कोई भी मतलब नहीं होता। वो इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें ये बताया है कि हमारा शरीर है जो 9 दरवाज़ों से बना हुआ है, यानी कि नाक, आँख, कान, मुख और 2 मल द्वार, इस प्रकार 9 दरवाजे और कई रोमों से हमारा शरीर बना हुआ है। और ये शरीर है ना, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम इस शरीर को हमारा कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, लेकिन ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि अच्छे वचन बोलो, प्यारे वचन बोलो, ताकि घर में शांति बनी रहे, और विष्णु नाम का जप करो, भगवान विष्णु का गुणगान करो, और कथा भगवान विष्णु के खुद भी गाओ और गाते हुओं को सुनो भी। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है इस संसार में जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो तो क्या करते हैं, इस संसार में भटकते रहते हैं, बेफालतू के कामों में लगे हुए रहते हैं,
और और जो आत्मज्ञान की प्राप्ति, अपनी मुक्ति के बारे में तो इस संसार में सिर्फ कोई कोई लोग ही होता है। बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अपनी मुक्ति के बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार मेरे जीव का कल्याण हो जाए, किस प्रकार मैं भवसागर से पार हो जाऊं और किस प्रकार मुझे बैकुंठ में वास मिले, मुझे संसार में दोबारा ना आना पड़े। ऐसे कोई कोई लोग ही बुद्धिमान होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं, उनमें बुद्धि नहीं होती, वो विष्णु नाम का जप नहीं करते और अपने आप की मुक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। इस संसार की बकवास में लगे रहते हैं, बेफालतू की बकवास करते रहते हैं, जिनका ना कोई अर्थ निकलता है ना कोई। और जैसे भूसी को कितना भी पीस लो, उसमें से दाना नहीं निकलता, उसी प्रकार उनकी बातों का कोई भी मतलब नहीं होता। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें कहा है कि हमें विष्णु नाम का जप करना है और हमारी मुक्ति के बारे में सोचना है कि किस प्रकार हमारी मुक्ति हो। भगवान विष्णु का विष्णु 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 का जप करो, उनकी कथा का गुणगान करो, कथा को सुनो, इसी से ही जीव का कल्याण होगा। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में बताया है। बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।